भारत में बढ़ता जा रहा है एक और नए फ्लू का कहर। अगर मैं इस फ्लू की बात करूं तो इसका नाम है H3N2। H3N2 फ्लू आखिरकार क्या होता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके लक्षण क्या होंगे, आइए इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। बेसिकली अगर मैं बात करूं H3N2 फ्लू, इसके जो सबसे ज्यादा केसेस हैं वो आपको दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो NCR वाले इलाके हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस फ्लू की अगर बात करें तो ये फ्लू, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही है। इन्फ्लुएंजा ए का ही टाइप है। इन्फ्लुएंजा ए की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली इसी का सब वेरिएंट है। इन्फ्लुएंजा वायरस की सतह प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि वायरस जो होता है वो बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड का बना हुआ होता है। अब ये जो H3N2 वायरस है, ये वायरस वो वायरस है जो मौसमी फ्लू का कारण बनता है। अब आप जैसे जानते हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अब सर्दी आने वाली है कुछ समय के बाद। जब मौसम में चेंज होता है, मौसम में बदलाव होता है, तो इस तरह के वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। तो ये एक तरीके से मौसमी फ्लू का कारण बनता है, जिसमें मनुष्य में फैलता है और समय के साथ साथ क्या होता है, इसमें वेरिएंट भी इसके डेवलप होते चले जाते हैं। अब अगर बात की जाए कि H3N2 वायरस के सिम्टम्स क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको H3N2 वायरस हो गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे ही H3N2 फ्लू या जो ये वायरस है ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अचानक से बुखार आना शुरू हो जाएगा। एकदम से आपको फीवर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपको ठंड लग रही है। साथ के साथ आपके शरीर में दर्द होना शुरू होगा, बॉडी पेन, खांसी का आना, ठीक है, सर दर्द, गले में खराश होना, कमजोरी जैसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है। कोविड-19 में इनमें से कुछ लक्षण होते थे। जैसे हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 भी एक तरीके का फ्लू ही था। कोविड-19 में क्या था, आपको स्मेल आना बंद हो जाती थी, है ना, आप गंध नहीं पहचान पाते थे। आपके जो सेंसेस हैं स्मेल्स वाले, वो बेसिकली क्या होता है, स्वाद और जो गंध वाले सेंसेस थे उनको नुकसान पहुंचता था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं H3N2 में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अधिक केसेस में अगर मैं कोविड की बात करें तो गंभीर सांस लेने में कठिनाई बन रही थी। सर्दी जुकाम जो है वो कोविड-19 के भी कॉमन सिम्टम्स से जो आपको H3N2 में भी देखने को मिलेंगे। अब H3N2 ये जो वायरस है, इसकी अवधि क्या रहने वाली है कि अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो गया है, तो ये वायरस कब तक उसके शरीर में प्रभाव डालेगा, तो आमतौर पर 5 से 10 दिन तक रहता है। 5 से 10 दिन तक रहेगा, जिसमें हल्की खांसी, थकान बनी रहेगी। कोविड-19 की अवधि थोड़ी सी अलग थी, जो कि आप सभी जानते हैं, वो बहुत कुछ लोगों में जल्दी ठीक हो रहा था और कुछ लोगों में लंबे समय तक उसके लक्षण देखने को मिल रहे थे। सामान्य सर्दी आमतौर पर 3 से 5 दिन के भीतर ठीक हो जाती है। मतलब नॉर्मल अगर आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है तो 3 से 5 दिन में वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर H3N2 वायरस हो गया है, आप इससे संक्रमित हो चुके हैं, तो ये इस वायरस से ठीक होने में कम से कम आपको 5 से 10 दिन का समय लग जाएगा। अब अगर मैं इसकी गंभीरता की बात करूं तो H3N2 विशेष रूप से कमजोर समूह में निमोनिया जैसी जटिलताओं या पुरानी बीमारियों को बिगाड़ने का कारण बन सकता है। यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है उन पर ये बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, किसी को निमोनिया जैसे सिम्टम्स बन रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है ये वायरस, याद रखिएगा। इस वायरस में जनरली आपको या तो ड्राई सूखी खांसी आएगी, या फिर रनिंग नोज, नाक बहती रहेगी, हेडेक रहेगा लगातार, मसल्स पेन रहेंगी, फीवर बहुत ज़्यादा आएगा और ठंड आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे फीवर आएगा, बहुत हाई फीवर आएगा, कंपन सा आपको फील होगा। ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि बुखार अगर अचानक से 38 से 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाएगा तो ठंड लगना शुरू होगी। लगातार खांसी, गले में खराश, गंभीर थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द, सर दर्द, नाक में दर्द, बच्चों को कभी कभी उल्टी, दस्त जैसी शिकायत भी यहाँ पर फील होगी। और अगर मरीज 7 से 8 दिन में ठीक नहीं होता है तो उसको जो भी उसके आसपास निजी अस्पताल है, जो भी हॉस्पिटल है, उसमें जाकर जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि जहां पर आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना है? अगर आपको फीवर आ रहा है, जैसे आपने फीवर की दवाई खाई
तो फीवर की दवाई जब हम लोग खाते हैं अमूमन 1 या 2 दिन में फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपका फीवर 3 से 4 दिन तक लगातार बना हुआ है तो ऐसे में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ऐसा लग रहा है आप सांस नहीं ले पा रहे हो, शॉर्ट ब्रीथनेस आपको फील हो रही है, लगातार सीने में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन आपको फील हो रहा है, खांसी के बिगड़ने का अनुभव आप महसूस कर रहे हो, बहुत बार कफिंग कर रहे हो दिन में, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आराम और बुनियादी दवाओं के लक्षण से कोई सुधार नहीं हो रहा, आपने नॉर्मल मेडिसिन ली है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपने ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी, एनालिटिक्स मेडिसिन आप खा रहे हो, उसके बावजूद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, यू शुड गो टू द डॉक्टर। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। अपने भोजन या तरल पदार्थों को अंदर लेने में दिक्कत हो रही है, एक और लक्षण इसका ये है कि जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते वक्त आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको निगलने में दिक्कत आ रही है, गले में क्योंकि खराश हो गई है ना, गले में खराश ज्यादा हो चुकी है, खाना निगलने में या कोई चीज पीने में भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब फ्लू जो है वो बिगड़ने के चांसेस हैं, संक्रमण बढ़ने के चांसेस हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना आपके लिए जरूरी है। तो कोई भी, जैसे बुजुर्ग हो गए, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, या फिर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, अगर ये लक्षण उनमें दिख रहे हैं और 3 से 4 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अब आप इस फ्लू से कैसे बच सकते हैं, तो बचने का एक ही तरीका है, प्रॉपर मास्क लगाइए। मास्क लगाने के, अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी भीड़ भाड़ भरे इलाके में जा रहे हैं, प्रॉपर मास्क वेयर करिए। खाना खाने से पहले अपने हाथों को जरूर वॉश करिए। बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो हैंड वॉश जरूर करें, सैनिटाइजर का यूज करें, और कोशिश करें कि अगर किसी को घर में हो गया है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण घर में मिल रहे हैं, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को कुछ समय के लिए क्वारंटीन कर ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो फ्लू है ये बेसिकली कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। ठीक है, क्योंकि फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा है, ये बेसिकली संक्रमित होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होगा उससे किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हो रखा है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी के ऊपर छींकता है, खांसता है, तो ये जो फ्लू है, ये जो वायरस है H3N2 वायरस, ये दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा। तो ऐसे में आपको खासतौर पर ध्यान रखना है, विटामिन सी का कंटेंट डेली अपनी डाइट में लीजिए, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको जरूर कंज्यूम करिए। तो स्टूडेंट्स सावधान रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और अपनी हेल्दी डाइट का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूंगी। बाकी अगर आप जानते हैं बिहार एग्जाम्स वाला पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी अभी हमारी अपकमिंग वैकेंसीज आई हैं, अगर आप उनके साथ तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो BSSC CGL4, BPSC AEDO, इवन बिहार का महापैग, या फिर बिहार पुलिस SI, कोई भी बैच अगर आप लेते हो, और अगर आप मेरे नाम का कूपन कोड यूज करोगे HS10, तो आपको इन सभी बैचेस के ऊपर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।